क्या भारत और चीन यूक्रेन में 1 लाख सैनिक भेजेंगे? इसका है कि वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीस चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ जो है ना मूव करना है। ठीक है जी। संभावना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन भाई साहब, अब आपका तो समय खत्म हुआ। पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की यूं तो यूरोप के साथ संबंधों में दरार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत के बाद से ही उभर कर सामने आ गई थी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर नए वाले आए हैं, नाम मेरा उनका ध्यान से उतर रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जो चेंज हुए। अच्छा, जर्मनी भी बैठा हुआ है, तो जर्मनी की जो सरकार है वो भी तो कमजोर है। We would like to see ourselves as bridge builders, and we've played that role in the past between establishing क्या भारत और चीन यूक्रेन में 1 लाख सैनिक भेजेंगे? इस संभावना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट ने ऐलान किया है कि भारत और चीन को यूक्रेन में सैनिक भेजने चाहिए। चीनी एक्सपर्ट का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब खुद ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन को बचाने के लिए 1 लाख सैनिकों की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत यूक्रेन में अपने सैनिक भेज सकता है? चीन इस तरह के बयान क्यों दे रहा है? दरअसल अचानक एक ऐसा खेल हुआ है जिसकी उम्मीद ना तो भारत को थी और ना ही चीन को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए सऊदी अरब में। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखना। आज हम बात करने वाले हैं चीन और भारत की। दोस्तों चीन और भारत अपने सैनिक भेजने की संभावना बता रहे हैं। 1 लाख सैनिक यूक्रेन में भेजेंगे। और दोस्तों यह बात काफ़ी जोरों शोरों से वायरल चल रही है। क्या यूक्रेन भेजेंगे चीन और भारत? चीन भारत की 36 का आंकड़ा है, लेकिन यूक्रेन में 1 लाख सैनिक भेजने की संभावना कैसे हो सकती है? तो दोस्तों देखते हैं, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो। अमेरिका को देख लें, अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाले इंडिया मुल्क बन गया था। हमें अमेरिका से ज्यादा लेनी पड़ रही है, सऊदी अरब से ज्यादा लेनी पड़ रही है। कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज को रख के सामने रखना होगा। पर वही वजीर खारजा जो सा इंडिया का है, वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते। बेशक हमने इजराइल के साथ मुआहदे करने हैं, रूस से उन्होंने तेल लेना, तो वो देखिए हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, बड़ी मीटिंग रख दी। मजे की बात देखिए कि ये मीटिंग अमेरिका और रूस के बीच में हो रही है। यूक्रेन को इसमें बुलाया तक नहीं गया है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही नाटो देशों को धमका चुके हैं कि यूक्रेन में जितनी आग लगानी थी लगा ली, अब चुपचाप दूर शांति से बैठो। ट्रंप ज़ेलेंस्की से भी कह चुके हैं कि ये उम्मीद छोड़ दो कि रूस यूक्रेन के सभी इलाकों पर से अपना कब्जा हटा लेगा, और ये उम्मीद भी छोड़ दो कि यूक्रेन कभी नाटो में शामिल होगा। ट्रंप के ये बयान सुनकर ज़ेलेंस्की घबरा गए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये कौन सा शांति समझौता हुआ जो हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। ज़ेलेंस्की ने पूछा कि शांति समझौते के बाद हमारा क्या होगा, हमारी मदद कौन करेगा, रूस दोबारा हम पर हमला ना कर दे इसकी गारंटी कौन लेगा। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और होश उड़ा देने वाला बयान दे दिया। ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम यूक्रेन को $500 बिलियन दे देंगे, लेकिन उसके बदले में यूक्रेन के आधे नेचुरल रिसोर्सेज लेंगे, और यूक्रेन जो भी फैसला लेगा वो अमेरिका से पूछ कर लेगा। ये सुनते ही ज़ेलेंस्की बौखला गए। उन्होंने कहा कि हमें खतरा महसूस हो रहा है, हमें अपनी सुरक्षा के लिए 1 लाख सैनिकों की पीस कीपिंग फोर्स चाहिए। यहीं पर चीनी एक्सपर्ट ने दांव खेल दिया। चीनी एक्सपर्ट बेवजह यहाँ पर भारत को घसीट लाए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन को अपने सैनिक यूक्रेन में बैठा देने चाहिए। है कि वॉर जो है अब वो वॉर की दुनिया नहीं है। अब हमें पीस चाहिए, हमें डेवलपमेंट की तरफ
जो है ना मूव करना है, ठीक है जी। अब वो जो वॉर होनी है उसमें तो हम बहुत पीछे हैं, सॉरी टू से, और इंडिया हमें मार दे चुका है। अब वॉर होनी है, साइबर वॉर है, तो हम साइबर वॉर में कहाँ हैं? हमारी तो अपने लाहौर बोर्ड की वेबसाइट है, वो किसी ने हैक कर ली है, ठीक है जी। ये हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारी इवन के बड़ी सेंसिबल वेबसाइट्स हैं, एंड दे आर बीइंग हैक्ड बाय द इंडियंस, और वो उनके नॉर्मल पीपल हैं जिन्होंने हैक कर ली हैं। तो साइबर वॉर के अंदर हम बहुत पीछे हैं। अगर तरक्की करनी है तो मेरे ख्याल से अब मिसाइल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड सच मिसाइल। हमें चाहिए तो एक्सपर्ट्स चाहिए, हमें चाहिए जो साइबर अटैकर्स बैठे हों, जो उनके साथ मुकाबला करें। कहते हैं कि अगर दुश्मन का मुकाबला करना है ना, तो दुश्मन के मुकाबले में मद्दे मुकाबल आया जाता है, फिर उस जैसे हथियार लेके मैदान में आया जाता है। अपनी कौम के लिए तो मोदी मेरा ख्याल है एक बेस्ट लीडर है। उसने अपने, आप देखें मोदी के टेन्योर में ही इंडिया ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई है, IT इंडस्ट्री ये वो, तो अपनी कौम के लिए तो वो एक बेहतरीन लीडर है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को अपने कौम के लिए अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो अपनी कौम के लिए स्टांस लेता है, स्टैंड भी लेता है, और जहाँ पे अपनी उनकी फॉरेन पॉलिसी देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, जहाँ पर कोई इंटरप्ट करने की कोशिश करता है वो कहते हैं कि नहीं ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें नहीं बोल सकते। और ज़ाहिर सी बात है वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है वो, तो उनको इस चीज़ का इतना मसला नहीं होता। हमें तो ये है ना कि अगर हम लोग किसी की बात नहीं मानेंगे तो इमदाद बंद हो जाएगी, तो मुल्क कैसे चलेगा? क्योंकि हमारा डेफिसिट हमेशा, हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो करंट अकाउंट जो हमारा वो डेफिसिट में। इंडिया की तरक्की है उसको माने, एक्सेप्ट करें कि उन्होंने हर मैदान के अंदर प्रूव किया है, और उनको तस्लीम करके हमें उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जैसा वो कहते हैं। अगर वो कोई इनोवेशन लेके आना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के हवाले से कोई भी डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करने चाहते हैं, दैन वी शुड हेल्प। और चाहे उसको हमारी एक अदारा है उसको भी समझना चाहिए, और उसके साथ साथ हमारी पॉलिटिक्स को जो है उसको सोचना चाहिए। अमेरिका के पिट्ठू हैं ये, आप सीधा क्यों नहीं कहते? आप ये कहेंगे ना हम गुलाम हैं। अगर आपने मेरे 20-30 हज़ार देने, आप मुझसे कैसे बात करोगी? हाँ सही बात है जी सर, ओके ऐसे ही करूँगी। यूरोपीय देशों ने भी इस मामले को लेकर अपनी अलग बैठक की है। इस सब के बीच ज़ेलेंस्की द्वारा देश में यूरोपीय सैनिकों की मांग पर भी यूरोप से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं इस मामले पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है। यूं तो यूरोप के साथ संबंधों में दरार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत के बाद से ही उभर कर सामने आ गई थी, लेकिन म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में उपराष्ट्रपति JD वेंस द्वारा की गई तीखी टिप्पणी के बाद इसमें भूचाल। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल जाएगा कि वो यूरोप के अलग अलग देशों में तैनात अपने सैनिकों को वापस अमेरिका बुला सके। ट्रंप पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि वो यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या कम करना चाहते हैं। वो यूरोप से अपने 20,000 सैनिकों को वापस बुलाना चाहते हैं। फिलहाल यूरोप के अलग अलग देशों में अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन यूक्रेन के खिलाफ जो चीन और भारत, यूक्रेन में जो चीन और भारत 1 लाख सैनिक भेजने की बात की जा रही है, क्या वास्तव वो सच्ची या नहीं थी? क्या यूक्रेन में 1 लाख सैनिक जाने के बाद क्या यूक्रेन में अब जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा क्या?